बैंगलोर के एक अस्पताल में भर्ती फिल्म मेहंदी के एक्टर फराज खान का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते निधन हो गया है, जिससे उनके परिवार के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। फराज की दोस्त पूजा भट्ट ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि दिल भरा हुआ है, इसी के साथ मैं सभी को बुरी खबर दे रही हूँ। फराज खान का निधन हो गया है। आप सभी ने जो भी मदद की है उसके लिए शुक्रिया। लखनऊ में करवा चौथ के उपलक्ष्य में पत्नियों की सड़क पर सुरक्षा के लिए शुभम सोती फाउंडेशन ने सभी में हेलमेट का वितरण किया। आपको बता दें कि एडीसीपी ट्रैफिक पूर्णेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी को हेलमेट देने के साथ साथ यातायात के नियमों के बारे में भी जानकारी दी। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी उर्षा को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दरअसल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उर्षा राना ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर परिवर्तन चौक पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेरकर उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। लखनऊ में ध्वस्त बिजली व्यवस्था को लेकर सपा सरकार ने मौजूदा सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के खोखले वादों के चलते ही बिजली की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। लोगों से दुगना बिल भी वसूला जा रहा है। लखनऊ में सीएम योगी की तरफ से शुरू की गई मिशन शक्ति का अभी तक कोई असर होता नहीं दिख रहा है। दरअसल सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के माईजीपुरवा में रहने वाली विद्यावती का आरोप है कि उसने खेत को बराबर कराने के लिए 65,000 में से भट्टा मालिक को बेच दिया था, लेकिन अभी तक उसके मालिक ने बाकी के 35,000 नहीं दिए हैं। लिहाजा उसने पुलिस से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लखनऊ में थाना इंदिरा नगर क्षेत्र के अरविंदो चौकी से एक ही परिवार की महिलाओं का पुलिस चौकी के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चौकी के अंदर महिलाओं और पुलिसकर्मियों में बेटे की लव मैरिज की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। लखनऊ में सभी सरकारी प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि जूनियर की कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं 19 नवंबर से शुरू कर दी जाएंगी, जबकि कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूलों को 1 दिसंबर से खोलने की योजना है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए हैं, जिसमें अलीगढ़ के नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल को सचिवालय प्रशासन विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है, तो वहीं लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल को नगर आयुक्त मेरठ के पद पर भेज दिया गया है। सुल्तानपुर में बढ़ती महंगाई को देखते हुए आलू प्याज की माला बनाकर सपाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इसी के साथ सभी ने किसानों और आमजन के साथ हो रहे अत्याचार के मद्देनजर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शनकारियों को शांत कराने आई पुलिस के साथ भी सभी की हल्की नोकझोंक भी हो गई। सुल्तानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर उद्धव ठाकरे का पुतला फूंक दिया। सभी ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को बेबुनियादी बताते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। अमेठी से भेजे गए कोरोना के 1697 सैंपल्स में से 8 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। वहीं आंकड़ों की माने तो जिले में अब तक कोरोना से 2945 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में दौलतपुर लोनहट गांव के खलिहान घुरगड्ढा पर गांव के ही दबंग ताज मोहम्मद ने कब्जा कर लिया है, जिससे सभी ग्रामीणों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सभी ने उप जिलाधिकारी से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अमेठी में थाना शुक्ल बाजार क्षेत्र के भटमऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लगे तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर की चपेट में आने से एक अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं महज 2 दिन पहले भी एक युवक की ऐसे ही डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने इन दुर्घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न होने पर एक्सप्रेसवे के केमिकल प्लांट को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से सभी को शांत कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी में औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर के यूपी एसआईडीसी आवासीय कॉलोनी में 2 जगह पर गोवंश मरे पड़े हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के कानों तले जू भी नहीं रेंग रही।
वहीं इलाकाई लोगों की माने तो आए दिन गौवंशों की लाश की वजह से पैदा होने वाली दुर्गंध से सभी को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी नगर निगम उनकी इस समस्या को सिरे से खारिज कर देता है। अमेठी के तिलोई तहसील में प्रेस क्लब के तहसील अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने मुंशीगंज थाना क्षेत्र के बंदोइया गांव में दलित प्रधान पति की हत्या के मामले में निर्दोष पत्रकार के भाई और भतीजे को जेल भेजने जाने को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी के साथ सभी ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। बहराइच में जिलाधिकारी शंभू कुमार ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र और अन्य अधिकारियों के साथ तहसील मिहीपुरवा अंतर्गत ग्राम नौबनवा के मजरा टेपरा का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने अग्निकांड से प्रभावित लोगों को कंबल और त्रिपाल भी बांटे। साथ ही सभी से ये भी कहा कि उन्हें शासन की तरफ से हर तरह की मदद दी जाएगी। बरेली में थाना मीरगंज क्षेत्र के ग्राम हरदोई मोहम्मदगंज में रहने वाले 12 साल के अजय की गांव के ही पास दुजोड़ा नदी में डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों की माने तो वो नदी में भैंसों को पानी पिलाने गया था, तभी ये हादसा हो गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाराबंकी में बदोसराय कोतवाली के ग्राम खुर्दमऊ में रहने वाले एक पिता ने अंधभक्ति के चलते अपनी ही बेटी की पीट कर हत्या कर दी और उसे दफना दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पिता को अपनी हिरासत में ले लिया है। रामपुर में बाइक चेकिंग से खौफजदा लोगों और रिक्शा चालकों को शहर के धर्मगुरुओं और व्यापारी संगठन के लोगों ने शाहबाद गेट पर एसपी रामपुर के साथ लोगों में फूल और मास्क का वितरण किया। इसी के साथ सभी ने लोगों से सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को मानने की हिदायत भी दी। रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे और जिले के स्वार सीट पर विधायक अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। वहीं कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी सदस्यता रद्द कर दी थी। रामपुर में वोकल फॉर लोकल की थीम पर आधारित दीपावली मेला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने इसकी शुरुआत की है और ये मेला 14 नवंबर तक चलेगा। मेले में रामपुर की जरी जरदोजी, टोपी, वॉयलिन, पतंग, चाकू के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बनने वाले दिए, झालर सहित विभिन्न प्रकार के स्थानीय उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग करके उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है। रामपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभागार कक्ष में सभी धार्मिक गुरुओं के साथ एक शांति समिति बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सभी ने फ्रांस और वियना में हुई घटना के बारे में चर्चा कर जरूरी निर्देश भी दिए। लखीमपुर खीरी में थाना निघासन क्षेत्र के एक जंगल के पास सरयू नदी के किनारे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब का निर्माण कर रहे 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं बदमाशों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 2000 लीटर लहन समेत शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। लखीमपुर खीरी में कोतवाली सदर क्षेत्र से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छौछा चौराहे के पास से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं दोनों चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 चोरी की गई ई रिक्शा और 10 बैटरी भी बरामद की है। मुरादाबाद के पीतल नगरी शिव विहार में अखिल भारतीय यादव समाज ने उन्नति के विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हुए स्वागत समारोह के बाद सभी पदाधिकारियों को नए पद से नवाजा भी गया। साथ ही यादव समाज से जुड़े लोगों को कुछ जरूरी जिम्मेदारियां भी सौंपी गयी। मुरादाबाद के रामपुर हाईवे पर किसान यूनियन के किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ किसान बिल के चलते जोरदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ सभी ने सरकार के खिलाफ किसान बिल को वापस लेकर किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को गारंटी का कानून के साथ अन्य चीजों की मांग के साथ तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बाबूगंज गांव के पास जंगल में एक अधेड़ की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सहारनपुर के शहजाद अंजुम वरिष्ठ पत्रकार राम भक्त वालिया का निधन हो गया है।
जिससे सभी पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि राम भक्त वालिया अलग अलग दैनिक समाचार पत्रों के साथ काम करते थे। साथ ही दक्ष क्राइम रिपोर्टर के रूप में विशेष ख्याति नाम होने की वजह से उन्हें बिना वर्दी का दरोगा भी बोला जाता था। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद के निर्देशन पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के बैंक पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे सभी में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान टीम ने बैंकों के अंदर और बाहर सुरक्षा के इंतजामात भी देखे, साथ ही वहां मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनकी तलाशी भी ली। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से एक हफ्ते पहले घर से लापता हुए बच्चे की लाश जनपद चित्रकूट के खोही परिक्रमा में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।